तो मरीजों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं या हमको कोई मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होती है तो उस वक्त चमत्कार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना। और अगर होती है, आप भी मानते हैं, तो इस पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि अब जापान बनाएगा आर्टिफिशियल ब्लड। पहली बार सुन रहे हैं ना आप, तो वीडियो तो देखना पड़ेगा आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। देखिए, जब ये वीडियो के बारे में मैंने भी सुना था तो मैं भी काफी हैरान हुई थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना आप तक भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जापान ने करिश्मा कर दिया है। जापान दुनिया का पहला ऐसा देश है जो आर्टिफिशियल ब्लड बनाने जा रहा है। कहीं ना कहीं फायदा भी इसका हो सकता है, तो आगे जानिए। इसके लिए जापान ने टेस्टिंग भी शुरुआत कर दी है। जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। आए दिन किसी न किसी बीमारी के इलाज और उसको आसान बनाने के लिए जापान नए नए तरह के जो है वो ढूंढता जा रहा है, और ये तरीका भी उसने इजाद किया है। तो देखिए आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आर्टिफिशियल ब्लड इंटेलिजेंस। हाल में ही खबर आई थी कि जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसी तरकीब निकाल रहा है कि मिनटों में ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट मिलेगा। इसके लिए ना तो कोई सुई चुभाई जाएगी, ना ही रिपोर्ट्स के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और इन सब के बीच जापान आर्टिफिशियल ब्लड ही बनाने वाला है। ट्रायल जल्द ही किया जाएगा। पिछले साल जापान ने यह घोषणा की थी कि आर्टिफिशियल ब्लड सेल का क्लिनिकल स्टडी शुरू हो चुकी है। जापान की ओर से साझा जानकारी के अनुसार इसका इस्तेमाल इमरजेंसी के समय ट्रांसफ्यूजन के लिए किया जा सकता है। नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से बीते साल ये जानकारी साझा की गई थी। जापान अब आर्टिफिशियल ब्लड सेल को विकसित करने की प्रक्रिया में है। 2030 तक आर्टिफिशियल ब्लड को उपयोग में लाने का लक्ष्य। जापान का लक्ष्य 2030 तक अब इन आर्टिफिशियल सेल्स को व्यावहारिक उपयोग में लाना है। ये दुनिया में पहली बार होगा। जापान में घटती आबादी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि यहाँ बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन नौजवान जो है वो उनका जो आंकड़ा है हम कह सकते हैं काफी कम है। तो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 2024 में जापान में 65 साल या उससे अधिक आयु के 36.25 मिलियन लोग हैं, जो कुल जनसंख्या का 29.3% था। वहीं युवा आबादी काफी कम है। जापान को क्यों पड़ी आर्टिफिशियल ब्लड बनाने की जरूरत? दरअसल जापान में बूढ़ों की आबादी ज्यादा और जवानों की कम होने की वजह से यहाँ पर रक्त की आपूर्ति में कमी आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बूढ़े लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार 65 साल तक की आयु के लोग रक्तदान कर सकते हैं। हालांकि कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, लेकिन अन्य प्रपात्र मानदंडों को पूरा करने के लिए आपको स्वस्थ रहना जरूरी है और आपका स्वास्थ्य अच्छा होना बेहद जरूरी है। 65 साल की उम्र में कितने लोग स्वस्थ हैं, इस पर रक्तदान निर्भर करता है। आर्टिफिशियल ब्लड बनाने का कारण देखिए, आर्टिफिशियल ब्लड बनाने का एक कारण यह भी है कि पहले से दान किए हुए ब्लड को मिलने वाले श्वेत रक्त कोशिकाओं में कम तापमान पर केवल 1 महीने से भी कम समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि अगर हम बात करें आर्टिफिशियल ब्लड को कमरे के तापमान पर 2 साल तक संग्रहित भी किया जा सकता है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी? तो आपको भी इंतजार होगा ना कि, और देखने वाली बात भी होगी कि किस तरीके से जापान जो आर्टिफिशियल ब्लड बनाने वाला है। तो आगे इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की आपको हमारी ये जो स्पेशल खबर है कैसी लगी। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21। नमस्कार।